हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आप लोगों के लिए बिहार सिपाही के लिए एक बैच शुरू कर रहे हैं जो आपका मिशन वर्दी जुनून बैच नाम होगा इसका। फ्रेंड, इस बैच के अंतर्गत हम लोग डेली जीके जीएस के मिक्स प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न रखेंगे आपके हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, साइंस से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से और अन्य विविध से जितने भी सवाल अब तक प्रीवियस ईयर प्रश्नों में आपके पूछे गए हैं बिहार के, उन पे आधारित हम प्रश्नों पे चर्चा करेंगे इस क्लास के माध्यम से। फ्रेंड, साइंस के लिए हम एक अलग से बैच शुरू किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग डेली आपका 25 प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड, आज के बाद से हम लोग अल्टरनेट एक दिन के अंतराल पे हम आज जैसे हम लोग मिक्स जीके जीएस पे चर्चा करेंगे, तो उसके अगले दिन हम लोग साइंस पे चर्चा करेंगे और दोनों की टाइमिंग जो रहने वाली है शाम को 7 बजे 7 PM होगी। तो फ्रेंड, याद रखेंगे हम लोग अल्टरनेट हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। एक दिन मिक्स मिसलेनियस जीके का, अगले दिन साइंस का स्पेशल हम लोग क्लास करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के हम लोग पहले नंबर प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करते हैं। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। तो फ्रेंड, इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में जो है आपका अलकनंदा और किस नदी का फ्रेंड, तो आपके मंदाकिनी का संगम होता है। मंदाकिनी का संगम होता है और इनके संगम जहां होता है उसे रुद्रप्रयाग में होता है। और कर्णप्रयाग में किसका किसका संगम होता है, किन किन नदियों का, तो अलकनंदा के साथ कौन मिलती है, अलकनंदा नदी के साथ साथ किसका, पिंडारी नदी, पिंडारी नदी का आपका संगम होता है कर्णप्रयाग में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शून्य डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आपको डायग्राम के माध्यम से हम समझा दें आपको, ये जो है बीचों बीच की जो रेखा है जिसे हम शून्य अंश कहते हैं, यही जो रेखा है ये क्या कहलाती है, आपकी विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा, और इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है फ्रेंड, तो याद रखेंगे इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। फ्रेंड, इसके ठीक यहाँ पे 23/1/2 नॉर्थ की बात करें, उत्तर की बात करें, तो ये रेखा जो कहलाती है कर्क रेखा कहलाती है, कर्क रेखा। और फ्रेंड, नीचे 23/1/2, 23/1/2 जो साउथ है, दक्षिण में है, ये आपकी मकर रेखा कहलाती है, मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और ऊपर जो होगा ये आपका, ये हो जाएगा हमारा उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। और फ्रेंड, यहाँ पे जो रेखा है एक, जिसे कहते हैं 66/1/2 उत्तरी यानी नॉर्थ, ये कहलाता है आपका आर्कटिक वृत्त। क्या कहलाता है, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं।
और नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे जो आपका ये वाला है यानी 66 सही 1/2 जो साउथ में है, इसे किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? तो ये कहलाता है आपका अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। 66 सही 1/2 साउथ वाला पोल। तो इस तरह हम सब पे चर्चा कर लिए हैं। तो हमारा पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, तो इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन विषुवत रेखा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। 1932 का पूना पैक्ट रिक्त स्थान दे रहा है से संबंधित था दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों से, समाज सुधार गतिविधियों से, आर्थिक विकास से। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला, दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित पूना पैक्ट था। और जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, यह महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। मधुबनी लोक के चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, बिहार से संबंधित है आपकी मधुबनी लोक चित्र शैली। अगले सवाल की चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? फ्रेंड, हम इसमें विश्व के इतिहास पे भी चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो ये विश्व के इतिहास से प्रश्न लिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट, जापान में सैन्यवाद का उदय, फांसीवाद एवं नाजीवाद का उदय, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा ऑप्शन, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। और ये कब शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? तो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ये आपका 1939 में शुरू हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्य की कार्यकारिणी शक्ति से, राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से, राज्यपाल के पद की अवधि से। तो हमारा आर्टिकल 157 जो है इसका संबंध आपके राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित प्रावधान 157 में है। और इसमें यह आवश्यक है किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए उसकी उम्र। यह भी आपकी योग्यता में ही आता है। हम अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। कवक के साथ शैवाल का सहजीवी संबंध किसमें होता है? साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, लाइकेन, माइक्रोप्लाज्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, लाइकेन। लाइकेन इस सवाल का सही जवाब होगा। शैवाल जो होता है, शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करता है क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जबकि कवक जो है आश्रय प्रदान करता है और शैवाल के लिए खनिज और जल को अवशोषित करके उसके पास तक पहुंचाता है। तो इसलिए कवक के साथ शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रेंड, ये जो सवाल है हमारा इकोनॉमिक्स से है। नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो CSO होता है, इसका शॉर्ट नाम CSO। इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी ये 1950 में हुई थी, 1950 में। और इसका कार्य है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
तैयारी के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सूरजपुर, सलोना गांव, रहमपुर, बंगा गांव। सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, बंगा गांव में हुआ था। और ये जो बंगा गांव है ये आपका वर्तमान में बात करें तो ये पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान वाला भाग है पंजाब प्रांत, वहां पड़ता है। और इनका जन्म कब हुआ था? भगत सिंह के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 27 सितंबर 1907 में हुआ था। 1907 में बंगा गांव, वर्तमान में बात करें तो ये पंजाब प्रांत में पड़ता है, वो पाकिस्तान वाला भाग है। और फ्रेंड इनकी मृत्यु की बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई, इन्हें फांसी कब दे दी गई? इनकी मृत्यु 23 मार्च, महत्वपूर्ण तिथि है 23 मार्च वाली, 23 मार्च 1931 को इन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी। तो इस तिथि को भी आप याद रखेंगे, मृत्यु वाली तिथि को भी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर विलियम गेट, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी आप जानते हैं। और हरित क्रांति में आपकी गेहूं और चावल की किस्म की फसलों का ज्यादा उत्पादन हुआ था। अगर फ्रेंड हम वर्गीज कुरियन की बात करें कि वर्गीज कुरियन ने किस क्षेत्र में ज्यादा योगदान दिया था, तो ये श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन में श्वेत क्रांति के ये जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। अगर फ्रेंड कभी कभी पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, और फ्रेंड कभी कभी आप देखे होंगे वहां पे डॉक्टर N.E. बोरलॉग सही होता है। तो फ्रेंड अगर भारत स्तर पे हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन सही होगा। अगर भारत स्तर पे ना पूछ के अगर हरित क्रांति के जनक देखा जाए तो उस समय जो आंसर राइट होता है डॉक्टर N.E. बोरलॉग राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 25 सितंबर, 29 अगस्त, 29 सितंबर। तो बताएंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह तिथि मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वह शैवाल कौन सा है जिनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, क्लोरेला। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं क्योंकि यह प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है और यह एक हरा शैवाल है। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय भाषा आयोग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, साहित्य अकादमी के द्वारा भाषा सम्मान दिया जाता है। और यह 1996 में लेखकों, विद्वानों, संवाददाताओं के लिए दिया जाने वाला सम्मान की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है उसमें लिस्ट बहुत लंबी है, तो आपको एक बार हम बता देते हैं। इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ साथ आपको मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है,
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की भी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अन्य देश में जो राजदूत नियुक्त हमारे किए जाते हैं उनकी भी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे, यहाँ से सवाल अगर कभी पूछा जाता है तो आप सही जवाब बताएंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश को, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, 1 और 2 दोनों। तो फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। ये भी सही है और ये भी सही है, इन दोनों को मिला के 1 और 2 दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं या विवादों के निवारण से संबंधित है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 91। फ्रेंड आपको एक सूचना बता दें कि हम अब तक राष्ट्रपति से संबंधित बिहार पुलिस के लिए 2 क्लास करा चुके हैं। स्पेशल उसमें हम राष्ट्रपति को थ्योरी के माध्यम से विस्तृत हम चर्चा की है राष्ट्रपति पे। उसमें किसी भी पॉइंट को हमने राष्ट्रपति से संबंधित नहीं छोड़ा है। उसमें योग्यता से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सब पे हमने विस्तार से चर्चा की है। तो फ्रेंड आप राष्ट्रपति से संबंधित अगर आप विस्तृत पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 71। अगर राष्ट्रपति के चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस समय कोई विवाद हो जाता है, तो ये मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाता है और सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है वही आपका अंतिम निर्णय होता है। इसके बाद कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। और ये मामला जो आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होगा, तो फ्रेंड जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग देते हैं या तो उसके जो प्रत्याशी रहते हैं वही लोग मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। फ्रेंड इसमें अन्य जो आपके आर्टिकल दिए उन पे भी एक बार नजर देख लेते हैं, दौड़ा लेते हैं क्या पूछा गया है। और ऑप्शन में अनुच्छेद 61 की चर्चा कर लेते हैं कि अनुच्छेद 61 में क्या है। तो इस पे राष्ट्रपति पर महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, ये आपका अनुच्छेद 61 में आर्टिकल 61 में ही वर्णित है। और 81 की चर्चा करें तो इसमें आपके लोकसभा का वर्णन मिलता है, लोकसभा। और 91 आर्टिकल 91 की चर्चा करें तो इसमें अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की, जो स्पीकर होते हैं उन्हें कार्य करने की शक्ति से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अनुच्छेद 39A का प्रावधान करता है ग्राम पंचायत के गठन का, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का, राज्य की परिभाषा का। तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल किसमें है? 40 में है। समान नागरिक तथा निःशुल्क विधिक सहायता का जो आपका वर्णन मिलता है ये आपका किस आर्टिकल में? 44 में, 44 आर्टिकल में दिया गया है। सॉरी फ्रेंड, ये आपका 39A है, 39A में वर्णित है। और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है आपका, ये आपका आर्टिकल 44 है। तो फ्रेंड कहां पे आपसे पूछा जाए, एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि किस राज्य में समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है, तो आपका गोवा हो जाएगा। और समान नागरिकता संहिता जो आपका विधेयक पास हो जाने के बाद आपका जो राज्य है जो समान नागरिक संहिता को लागू किया अपने आप, वो आपका राज्य है उत्तराखंड। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है आपका कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ समान नागरिकता संहिता लागू किया है। तो वहां पे राइट आंसर जो हमारा बनेगा उत्तराखंड राज्य बनेगा। अगर पहले से देखा जाए तो आपके गोवा में
बहुत पहले से ही आपका समान नागरिकता संहिता लागू है। राज्य की परिभाषा की बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो राज्य की जो परिभाषा का वर्णन मिलता है ये अनुच्छेद 12 में मिलता है। तो हमारा यहाँ पे 39 के बारे में चर्चा की गई, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? शिशुनाग वंश, नंद राजवंश, मौर्य राजवंश, हर्यक वंश। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा चौथा ऑप्शन हर्यक राजवंश। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, सवाना घास भूमि क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहां पे शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसे शीतकालीन वर्षा के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर, 11 नवंबर, 22 नवंबर, 5 सितंबर। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तिथि के रूप में मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड हमको किसकी जयंती मनाई जाती है 11 नवंबर को? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होगा, वाणिज्यिक बैंकों का अधिक सोना आरबीआई में जमा होगा, आरबीआई के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। तो सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, पहला ऑप्शन राइट होगा। ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा इस सवाल का सेकेंड ऑप्शन राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। फ्रेंड आपसे पंचायतों की संरचना के बारे में बात करें तो इसका अनुच्छेद 243 सी में आपका पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं और 243 सी 5 में आपके यह अनुच्छेद है आपका 243 सी 5, इसमें आपके अध्यक्ष को परिभाषित किया गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रिक्त स्थान दे रहा एक प्राकृतिक आवास है, महासीर मछली का, चीतल का, कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा एशियाई हाथी का है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहां पे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ घास का मैदान दिया जा रहा है और ये महाद्वीप दिया जा रहा है आपसे। तो सेल्वास दक्षिण अमेरिका में है, ये भी राइट है। पंपास जो है आपका दे रहा है कि यूरोप महाद्वीप में है, जो गलत है, पंपास यूरोप में नहीं है। तो फ्रेंड पंपास का संबंध किस महाद्वीप से है? तो इसका संबंध आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? पंपास के नाम से जानते हैं। बेल्ट्स अफ्रीका, ये भी राइट है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये भी करेक्ट है। डाउन्स के ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा यहाँ पे सही सुमेलित कौन नहीं है? तो सेकेंड वाला हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला 2 नंबर ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? नाना साहेब, कुंवर सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, रानी लक्ष्मीबाई।
तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, कुंवर सिंह जगदीशपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किए थे। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग आज की पहली क्लास में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा। और फ्रेंड इस सेशन से जुड़ने के लिए, इस नए बैच से जुड़ने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आपको प्रॉपर क्लास की सूचना मिलती रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं हम कल के डेट में। कल हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। उसके अगले दिन हम पुनः फिर सेकेंड आपके मिसलेनियस जीके के अंतर्गत हम लोग 25 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार अल्टरनेट हम लोग इस बैच को कंटिन्यू करते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल साइंस का अलग से हम एक बैच शुरू किए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग विस्तृत आपके, जिसमें आप मौलिक अधिकार से लेके प्रस्तावना से लेके स्रोत से लेके सभी संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सब पे हम लोग अलग अलग क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्लास के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।